Hello everyone, welcome to the Jajuan tutorial. In previous video we had completed narration. नरेशन को हमने बहुत ही माइन्यूट डिटेल में हमने हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक रूल को एक एग्जाम्पल के साथ बहुत ही डिटेल में हमने स्टडी किया था कल की वीडियो में। एंड आज हम क्या करेंगे, आज हम क्विकली रिवाइज करेंगे जो रूल्स हैं नरेशन के उनको। उसके बाद हम एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट 100 एमसीक्यूज़ में हम कन्वर्जन करेंगे डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस होंगे उसमें हम इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन करके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। नाउ व्हाट इज़ नरेशन? नरेशन यहाँ पे क्या है? नरेशन मीन्स जब किसी के शब्दों को हम बताते हैं, उन शब्दों को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिपोर्ट करना। ओके, यही हमारी क्या है, नरेशन। इसके अपने 2 टाइप होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, डायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं, जो भी स्पीकर ने एग्जैक्ट जो भी वर्ड बोले हैं उनको हम कोटेशन में मार्क करते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, हम जो भी सेंटेंसेस यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं उसमें कुछ चेंज करते हैं। और वो चेंज किस में करेंगे, वो चेंज होता है टेंस में, प्रोनाउन में, और कुछ अदर वर्ड्स हैं अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ सेंटेंस हम उसमें चेंज करते हैं। वो अपने क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। अगर हम डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो पार्ट है हम उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज, एंड सेकंड जो ये पार्ट है हम इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। ओके, अब ये रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? रिपोर्टिंग क्लॉज में क्या होता है कि कौन बोल रहा है, हम उसके बारे में बात करते हैं। और जो रिपोर्टेड स्पीच है, क्या बोल रहा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे हमारा रूल नंबर फर्स्ट आता है। इस रूल में हम क्या करते हैं, जब हमें टेंस को चेंज करना है वो हम कैसे करेंगे? टेंस को चेंज किया जाता है जो भी हमारी रिपोर्टिंग क्लॉज है। ओके, जो भी हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज होता है, ये हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज है और ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग क्लॉज के अंदर जो भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, इस वर्ब के बेस पे हम क्या करते हैं, टेंस को चेंज करते हैं। अगर ये रिपोर्टिंग जो वर्ब है, अगर ये हमारे जो वर्ब है अगर ये पास्ट में है तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस को चेंज करेंगे। ओके, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा ये चेंज होगा। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर ये प्रेजेंट में है या फिर ये फ्यूचर में है तो हमारा जो टेंस है, हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज नहीं होगा। ओके, फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमने जो चेंज किया है किसके बेस पे किया है, रिपोर्टिंग वर्ब के। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे पास्ट में है तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होगा अगर ये प्रेजेंट में है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में है तो ये सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, वर्ब में हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं, जिससे हमें पता लगता है हमारा जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में है। और सिंपल पास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ओके, तो हमारा जो सिंपल जैसे आई, ओके, हम सिर्फ रूल यहाँ पे डिस्कस करेंगे, नोट एग्जाम्पल्स। एंड सेकंड में हम क्या करेंगे, सेकंड रूल में हमने क्या किया, जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जो अगर हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो हमारा अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वॉज रीडिंग। ओके, एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ अगर हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हमने बात की है तो उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में अपना क्या रहेगा, हैव के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, एंड अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ओके, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अपना क्या होगा, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। ओके, सॉरी, हैड प्लस बीन प्लस V1 ING का हम यूज़ करेंगे। ओके, एंड
सेकंड इज़ अगर हम बात करें, अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो अगर हमारा सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज़ करते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूस में है, पास्ट कंटिन्यूस में मीन्स वॉज प्लस V1 प्लस ING में है, तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं। किसमें? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज़ करेंगे? हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। ये अभी हम MCQs के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। एंड पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है पास्ट परफेक्ट में है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है किसमें? पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि वो कंप्लीटेड हो चुका है वर्क। अगर हम बात करें रिपोर्टेड वर्ब की, अगर वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो हमारे टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता। ये हमने स्टडी किया है। ओके। अगर हम मॉड्यूल की बात करें, तो मॉड्यूल्स में जो भी हमारे मॉड्यूल वर्ब होती हैं वो हम कन्वर्ट करते हैं। विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन कुड में चेंज हो जाएगा, मे माइट में, और मस्ट को हम टू टाइप से यूज़ करते हैं। एक बार हम मस्ट को यूज़ करेंगे हैड टू में, और सम टाइम हम उसको मस्ट को एज इट इज़ यूज़ करेंगे। आप थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर हम प्रोनाउन की बात करें कि कैसे हमें प्रोनाउन को चेंज करना है, इसके लिए हमें 3 रूल्स को फॉलो करना होता है। जो फर्स्ट अपना प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो भी हैं अपने, आई, वी, मी, अस, माई, आर, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें जो भी चेंज होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो किसके अकॉर्डिंग होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना जो है ये प्रोनाउन चेंज होते हैं। अगर हम सेकंड प्रोनाउन की बात करें, तो यू एंड योर, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में अगर हमें जो ऑब्जेक्ट गिवन है, ऑब्जेक्ट के बेस पे हमारे जो प्रोनाउन है ये चेंज होते हैं। अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें, तो थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, हिम, हर, देम, हिज और देयर, ये इन सब में कोई भी चेंज नहीं होता। ओके। अगर हम थोड़ा सा समराइज़ करें, तो हमारा क्या होगा? फर्स्ट पर्सन में हमने क्या स्टडी किया कि जो चेंज होता है वो किसके अकॉर्डिंग होगा? सब्जेक्ट के। और सब्जेक्ट कौन सा? जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में है। ओके। जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में है, वर्ब के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन को। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सेकंड पर्सन की बात करें, तो वो किसके अकॉर्डिंग होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा। और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके। अगर हम बात करें जैसे टाइम, प्लेस, अगर हमें ये गिवन है टाइम एंड प्लेस का, वो हम कैसे चेंज करेंगे? इसके लिए हम, अगर हमें गिवन है टुडे, अगर हमें गिवन है अपने पार्ट ऑफ जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें टुडे टुडे गिवन है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट डे में। टुमारो किस में कन्वर्ट होगा? दैट डे एंड फॉलोइंग डे। यस्टरडे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यस्टरडे। यस्टरडे किस में कन्वर्ट होगा? द प्रीवियस डे और द डे बिफोर। नाउ को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? देन में कन्वर्ट करेंगे। एगो को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? बिफोर में। टू नाइट को दैट नाइट में। दिस मॉर्निंग को, दिस इवनिंग को, दिस मॉर्निंग को दैट मॉर्निंग में, और दिस इवनिंग को दैट इवनिंग में हम कन्वर्ट करेंगे। ओके। एंड अगर हमने लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ एंड द प्रीवियस ईयर का हम यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर अगर हमें गिवन है, उनको हमें किस में कन्वर्ट करेंगे? हम उसको द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग मंथ एंड फॉलोइंग ईयर का हम यूज़ करेंगे। ओके। अगर हम बात करें प्लेस की, तो प्लेस को हम कैसे चेंज करेंगे? हेयर के प्लेस पे हम क्या यूज़ करेंगे? देयर। दिस के प्लेस पे हम दैट यूज़ करेंगे। दीज के प्लेस पे हम दोज यूज़ करेंगे। ओके। एंड हिथर एंड थ्रीथर हम इसका मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ नहीं करते, बहुत ही रेयर हम इसका यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करें डेमोन्स्ट्रेटिव एंड एडवर्ब कंबाइन में, इसमें हम क्या करेंगे? जो भी हमारा टाइम और प्लेस है, जब हम एक साथ अपीयर करेंगे, तो वो जो हमने प्रीवियस रूल को स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करते हैं।
ओके। यहाँ पे जब हमारा टाइम फिक्स होता है या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो हमारा टेंस जो हमारा टाइम है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, टेंस में कोई चेंज नहीं होता। कहाँ चेंज, टेंस चेंज होता है बट जो टाइमिंग है, जो भी टाइम रहेगा हम उसको चेंज नहीं करेंगे। अगर हम सेंटेंसेस की बात करें तो सेंटेंसेस में हम कैसे, सेंटेंसेस के लिए हम 1 सेकेंड, अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने की बात कर रहे हैं तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब में अगर हमें सेड गिवन है तो सेड हमारा 2 टाइप में हम कन्वर्ट करते हैं। एक बार हम क्या करेंगे, सेड को टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, एक बार मतलब कुछ सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, सेड को एज इट इज़ रखेंगे और दैट का यूज़ करेंगे। ओके। जब हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस बेस पे जब हमारा जो सेड होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, हम उसको कन्वर्ट करते हैं आस्क्ड और इंक्वायर्ड में। ओके। अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में कमांड्स है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस हैं तो हम उसको सेड को किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्ट में और एडवाइज्ड में। ओके। एंड अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में अगर हमें एक्सक्लेमेशन गिवन है तो एक्सक्लेमेशन सेड के प्लेस पे हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड, क्राइड एंड शाउटेड। एंड अगर हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर हमें गिवन है रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम क्या तो हम सेड को किस में यूज़ करें, सेड को किस में कन्वर्ट करेंगे, विशेस में, विश्ड में, प्रेड में और ब्लेस्ड में। अब हमारे पास क्या होता है, हम कन्वर्जन करते हैं, जो 5 सेंटेंसेस होते हैं हमारे, हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अगर हम असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। अगर हम इनके रूल की बात करें तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम रूल्स को क्विकली रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे। जो हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस आता है वो है अपना डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप के क्या होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब है, ओके, ये हमारी क्या है, रिपोर्टेड वर्ब। ये नीचे डाउन में जो भी हमारा एग्जाम्पल है मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो हमारा ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें हमें गिवन है सेड। अब ये जो सेड है उसको हम किस में चेंज करेंगे, सेड। सेड को हम किस में, सेड टू अगर हमें गिवन है मीन्स, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, टोल्ड में। और अगर हमारा सिंगल सेड गिवन है तो हम उसको चेंज नहीं करते, हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे। और जो उसमें कंजंक्शन अगर हमें गिवन है तो उसको भी हम यूज़ करते हैं। और जो टेंस है, प्रोनाउन है, टाइम प्लेस है, वो चेंज होते हैं। जो हमने अर्लियर रूल स्टडी किए हैं उस बेस पे हम उसको चेंज करते हैं। ओके। अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये 2 टाइप के होते हैं, येस और नो क्वेश्चंस होते हैं, एक WH क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड को हम कैसे चेंज करेंगे, आस्क्ड में, इंक्वायर्ड में एंड वांटेड टू नो में। ओके। एंड सेकंड हम क्या करेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन मार्क है उसको हम क्या करते हैं, जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है तो हमारा क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। एंड हेल्पिंग वर्ब जो हमारी रहेगी, डू, डज, डिड, वो भी हम रिमूव कर देंगे जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। और जो इसकी स्ट्रक्चर रहेगी, जो क्वेश्चन फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। एंड यस नो वाले जो क्वेश्चन है इसमें हम क्या करते हैं, टू कंजक्शन का यूज़ करते हैं, इफ़ और वेदर का यूज़ करेंगे। एंड WH जो हमारे क्वेश्चंस हैं हम उसमें क्या यूज़ करेंगे, WH क्वेश्चंस, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, इन कनेक्टर्स का हम यूज़ करते हैं। और सेकंड थिंग हमें क्या ध्यान रखनी है कि इसमें जो ऑक्सिलरी कम्स हैं, वो जो भी ऑक्सिलरी इज़, एम, आर, वॉज, वर जो हम इनका यूज़ करते हैं, ये हमारे क्या हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हैं। और ये हमेशा कब कब आएंगी, सब्जेक्ट के बाद आएंगी। ओके। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है जब भी हम डायरेक्ट स्पीच टू कन्वर्जन करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके। ये हमें ध्यान रखना है WH वर्ड में। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है, जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है, इसमें हमने क्या किया है, WH के बाद हमने ऑक्सिलरी का वर्ब का यूज़ किया है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट को यूज़ किया है। बट जब हमने इसको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया तो हमने क्या यूज़ किया, WH जो वर्ड है उसके बाद हमने सब्जेक्ट यूज़ किया है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ हमने सब्जेक्ट आई, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या यूज़ किया है, ऑक्सिलरी वर्ब।
ऑक्सिलरी वर्ब कब आएगा? सब्जेक्ट के बाद, जब हम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन करते हैं। ओके। अगर हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात करें, इम्पेरेटिव हमारे क्या होते हैं? जैसे कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड प्रोहिबिशन, ये हमारे रहेंगे। इसमें हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब में हमारा जो सेड है, वो सेड किस में चेंज होता है? सेड चेंज होगा जो हमारा सेंटेंस है उसकी इंटेंशन के अकॉर्डिंग। जैसे ऑर्डर की बात की गई है तो सेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑर्डर्ड में। कमांड की बात की गई है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सेड? कमांडेड में। रिक्वेस्ट की बात की है तो रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में, अर्ज्ड में एंड फॉरवर्ड में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। एंड अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब में हमेशा क्या होगा? इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव फॉर्म में हम यूज़ करेंगे। टू के बाद जो हमारी बेस वर्ब है, मेन वर्ब है, उसका हम यूज़ करेंगे। ओके। एंड लास्ट वन में हमें क्या ध्यान रखना है? जो भी हमारे नेगेटिव हमने यूज़ किया है, इसमें नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ किया है, तो हम इसमें नोट के बाद क्या करेंगे? नोट, नोट टू प्लस हम वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करें, एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी में अपना जॉय, सोरो, सरप्राइज एंड वंडर, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। इसमें हमें 4 रूल्स को फॉलो करना होता है। सेड किस में चेंज हो जाएगा? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सोरो, सरप्राइज एंड वंडर एंड रिग्रेट का हम यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट रूल हमारा क्या है? जो एक्सक्लेमेशन वर्ड्स हैं, अल्लास, ओह, वाओ, व्हाट, हाउ, ये सब क्या हो जाते हैं? ये हमारे रिमूव हो जाते हैं। किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। एंड हमारा जो कंजंक्शन है ये क्या होगा? उसको हम यूज़ करते हैं। और जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये हमारा रिमूव हो जाएगा अपने इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर हम बात करें ऑप्टेटिव सेंटेंस की, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? हम प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, ब्लेसिंग कर रहे हैं, होप्स हैं हमारी। तो इसके लिए हम ये हमारे क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके। इसमें हमें 4 रूल्स को हमें फॉलो करना है। नंबर 1 क्या है? सेड को, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें जो सेड है उसको वो किस में चेंज हो जाएगा? विश्ड में, प्रेड में, ब्लेस्ड में, होप्ड में और कर्स्ड में। ओके। एंड सेकंड वन में हमें क्या करना है? क्योंकि हम ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें हम मे का यूज़ करते हैं। मे किस में चेंज हो जाएगा? माइट में चेंज हो जाएगा। एंड इसमें जो कंजंक्शन है वो एज इट इज़ यूज़ होता है अगर हमें गिवन है। एंड जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो हमारा रिमूव हो जाएगा। ओके। ये हमारे क्या थे? जो सेंटेंसेस हम इसमें यूज़ करते हैं, हमने मॉडल्स को चेंज करने का पहले ही हमने देख लिया है। एंड अब अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं जो हमारे मॉडल्स हैं जो चेंज नहीं होंगे। अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में हमें मॉडल ये गिवन है एज इट इज़, वुड, शुड, कुड, माइट, ought टू एंड यूज टू एंड नीड नॉट एंड डेयर नॉट, ये एज इट इज़ गिवन है हमारे डायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्जन करेंगे तो इनको एज इट इज़ रखेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके। नाउ अगर हमने 1 सेकेंड, यस, अगर हमारे पास कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हम क्या करेंगे? यूनिवर्सल ट्रूथ है तो कोई भी सेंटेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। कब यूनिवर्सल ट्रूथ है? अगर हमारे जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है अगर वो उसके अंदर हमने यूनिवर्सल ट्रूथ का यूज़ किया है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। साइंटिफिक फैक्ट की बात करें तो जैसे वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके। ये भी हमारा क्या है? एक फैक्ट है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। हिस्टोरिकल फैक्ट अगर हमें गिवन है ये भी हमारा सेम रहेगा एज इट इज़। एंड हैबिचुअल एक्शन है जो बार बार हमारी पास्ट की हैबिट्स हैं वो बार बार रिपीट होती हैं, तो इसमें भी हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। एंड रिपोर्टिंग अगर हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में अगर हमें टेंस गिवन है, जैसे ही सेज, विल से, इसके बाद जो भी हमारा टेंस यूज़ होगा उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। एंड जो फैक्ट है अगर वो बिल्कुल ट्रू है तो भी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। परमानेंट स्टेट्स हैं या फिर कोई फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं हमारे, उसमें भी हम कोई भी चेंज नहीं करते। वो एज इट इज़ हम यूज़ करते हैं विदाउट एनी चेंज। ओके। 1 सेकेंड, ये हमने कर लिया है। ओके।
अगर हम बात करें जैसे हमारी कोई भी कमांड है, ओके, अगर पॉजिटिव कमांड है, तो उसमें हम क्या करेंगे, पॉजिटिव कमांड है उसमें ऑर्डर हमने दिया है या टोल्ड किया है, इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, प्लस ओ, हम क्या यूज़ करेंगे, टू प्लस वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब का हम यूज़ करते हैं। नेगेटिव अगर कमांड हमें गिवन है तो उसमें क्या करेंगे, वांट एंड फॉरबेड का हम यूज़ करते हैं। सेड, सेड किस में चेंज हो जाता है, वांट या फॉरबेड में, और उसमें हम नोट का यूज़ करते हैं। नेगेटिव नेगेटिव जो कमांड होगी, नोट टू प्लस वर्ब का हम बात करेंगे। रिक्वेस्ट में प्लीड, रिक्वेस्ट, बेग्ड का हम यूज़ करते हैं, और इसमें हम साथ में क्या यूज़ करेंगे, टू प्लस वर्ब का हम यूज़ करते हैं। अगर हम एडवाइस सजेशन का बात कर रहे हैं तो इसमें भी एडवाइज्ड, अर्ज एंड सजेस्टेड का हम यूज़ करके उसके साथ हम क्या करते हैं, टू प्लस वर्ब की यूज़ करेंगे। अगर हम लेट के सेंटेंसेस को हमारे रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारा लेट गिवन है, तो हम क्या करेंगे उसको, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एडवाइज, टोल्ड या सजेस्टेड हम यूज़ करते हैं, साथ में दैट यूज़ करेंगे। दैट के साथ हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे शुड अगर गिवन है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, एंड उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब। ओके, देन ये हमने क्या किए थे अपने, ये हमारे सारे रूल्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर हम बात करें बिल्कुल जो कॉम्प्लेक्स, अगर हमारे सेंटेंस कॉम्प्लेक्स आता है अगर एग्ज़ाम में, तो उसके लिए हमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं, जो मल्टीपल पल या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं उसको हम कैसे करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ईच सेंटेंसेस को अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप। ओके, हर एक सेंटेंस को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, जो हमने रूल्स पहले स्टडी किए हैं उन बेस पे। एंड सेकंड में हमें क्या करना है, कंजंक्शन अगर हमें गिवन है, एंड बट, बिकॉज, इफ, ऑल्दो, सो दैट, अकॉर्डिंग टू, जैसे टेंस के अकॉर्डिंग जो भी हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से हम उसको चेंज करेंगे। अगर हम बात करें यूज़ टू, टू प्लस वर्ब की, नोट टू वर्ब की, जैसे हम इसका यूज़ करेंगे जब हमारे पास क्या गिवन हो, कमांड या फिर रिक्वेस्ट। ओके, एंड जो कंडीशनल क्लॉज होते हैं जैसे इफ वाले एंड अनलेस वाले, तो इसमें हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपने टेंस को एडजस्ट करेंगे। एंड मल्टीपल जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम इफ, वेदर या WH वर्ड का भी हम यूज़ करते हैं। ओके, नाउ start with our MCQs. In previous video we had completed 18th 19th questions and 20th पे मैंने स्टॉप किया था। हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, दोबारा रिपीटेशन का मैंने वहाँ पे अच्छे से आपको बताया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, एंड हम अभी 20th करेंगे। ओके, अब इसमें हमारे MCQs में हमें क्या गिवन है, She said, I am going to Delhi and I will meet my friend. ओके, हमें इसमें क्या गिवन है, हमारा जो रिपोर्टिंग, सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब पे। ओके, यहाँ पे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सी सेड, कहाँ पे, किस में है, पास्ट में है। पास्ट, जैसे हमें पास्ट का पता लगता है तो अब हमें हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि हमारा जो टेंस होगा हमें उसको क्या करना है, चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, जो भी हमें गिवन है। अब इसमें हमें किस में, हमारा जो टेंस है वो किस में है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमें गिवन है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। फर्स्ट जब हम सॉल्व करेंगे, सी सेड पास्ट में है तो सी सेड के साथ हम क्या लगाएंगे, दैट। ओके, सो सी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे दैट नहीं है, एंड हमने क्या किया, दैट का यूज़ किया। उसके बाद जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ए और सी। सेकेंड वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा, एंड शी वॉज गोइंग टू दिल्ली, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हम फॉलो करेंगे एंड कंजंक्शन हमने एज इट इज़ लिया। ओके, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, आई विल मीट माई फ्रेंड। अब हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया, फ्यूचर का, एंड फ्यूचर में हम क्या करते हैं, विल है जो हमारा, हाँ, क्योंकि हमारा यहाँ पे पास्ट का ध्यान हमें रखना है। उसके बाद हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में कहीं पे विल आता है तो वो किस में चेंज होता है, विल वर्ब को हम वुड में चेंज करते हैं। किस में, वुड में। तो आई जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट अपना क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब में शी के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, हम इसमें शी ही रखेंगे। ओके, शी वुड मीट हर फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे फोर्थ वाले में जो है, यहाँ पे सी गिवन नहीं है इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर।
अगर हम बात करें ही सैड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके, इसमें हमें क्या करना है, हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें हमने क्या किया है, पास्ट, तो हमारा क्या होगा, रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो उसमें टेंस में हमें चेंज करना है। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब को हम किस में चेंज करते हैं, कैन को कुड में चेंज करेंगे। तो हमें यहाँ पे देखना है कुड किस में है, यहाँ पे कैन है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे भी कैन है एंड यहाँ पे हमने सेड दैट किया है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, ओके। ये हमने क्या किया, आई को हमने, जो हमारा आई है ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अपना सब्जेक्ट क्या है, ही, तो हमने क्या यूज़ कर दिया यहाँ पे, ही कैन किस में चेंज हो गया, कुड में, एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर हम बात करें शी सैड आई मे अटेंड द मीटिंग टुमारो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी सेड दैट, आई को हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, सी हो जाएगा, मे को हमें किस में कन्वर्ट करना है, माइट में, सो वन हमारा रॉन्ग हो जाएगा और ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे हमने माइट यूज़ नहीं किया, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर, शी माइट अटेंड द मीटिंग एंड टुमारो, टुमारो को हमें किस में चेंज करना है, नेक्स्ट डे में, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर, ओके। अगर हम बात करें ही सैड आई मस्ट कंप्लीट द वर्क टुडे, अब इसमें हमने क्या किया है, ही सैड दैट, ओके, हमने क्या किया, ही सैड दैट, तो सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा एंड आई सब्जेक्ट, आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा ही हो जाएगा, ओके। मस्ट में हमें टू थिंग्स का हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट, अगर हमें कोई ड्यूटी अगर हमें परफॉर्म करनी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है, तो मस्ट को हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे। अगर हमें कहीं पे नेसेसिटी की, ऑब्लिगेशन की अगर हमें रिक्वायर्ड है, तो मस्ट किस में चेंज हो जाता है, हैड टू में, किस में, हैड टू में हम इसको चेंज करेंगे। बट अब हमारा यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे क्या गिवन है, आई मस्ट कंप्लीट द वर्क टुडे, अब ये नेसेसिटी को शो कर रहा है, नेसेसिटी में हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट के प्लेस पे हैड टू यूज़ करेंगे, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर, ओके। बाकी में हमने मस्ट यूज़ किया है इसीलिए वो हमारे रॉन्ग हो जाएंगे और ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर। अगर हम बात करें शी सैड डैश, शी सैड विल यू हेल्प मी, ओके, शी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम आस्क कर रहे हैं, ओके, विल यू हेल्प मी, तो इसमें क्या होगा, आस्किंग, क्वेश्चन की बात की जा रही है, तो शी आस्क्ड, ओके, विल को हम किस में, उसमें यहाँ पे जब भी हमसे येस और नो की फॉर्म में, यहाँ पे येस और नो की फॉर्म में जब भी हमारा क्वेश्चंस को रेज किया जाता है, तो हम किस में क्या यूज़ करते हैं, इफ़ और वेदर का हम यूज़ करते हैं, ओके। इफ़ का हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें बिल्कुल सिंपल हमें क्वेश्चन गिवन है, वेदर में हमारे पास जो चॉइस होती हैं 1 या 2, तब हम वेदर का यूज़ करेंगे। और इफ़ का हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, ओके। एंड वेदर में एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है, जब भी हमारा 1 सेकेंड, माइट में हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो अपनी क्या है, कि जैसे हम, हमारे पास कोई प्रेपोजिशन गिवन है, उसके बाद भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं, वेदर का हम यूज़ करते हैं, किसका, वेदर का, ओके। एंड प्रेपोजिशन गिवन है या फिर हमारे सेंटेंस में हैज़ टू प्लस वर्ब अगर हमें गिवन है, तो भी हम किसका यूज़ करते हैं, वेदर का यूज़ करेंगे, ओके। एंड यहाँ हमारे क्वेश्चन में क्या आएगा, हमारा आंसर, शी सैड डैश विल, शी सैड विल यू हेल्प मी, शी आस्क्ड, अब यहाँ पे विल रॉन्ग हो जाएगा, वेदर इफ़ आई वुड हेल्प हर, ओके। ऑप्शन हम यहाँ पे इफ़ का यूज़ करेंगे क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है और हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, इफ़ आई वुड, विल को हमने किस में कन्वर्ट किया है, वुड में, एंड हेल्प हर, मी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हर में, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ही सैड वेयर डू यू लिव, ओके, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेयर डू यू लिव, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही आस्क्ड, एंड वेयर आई लीव्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। वेयर आई हैव लीव ये हमारा रॉन्ग होगा, वेयर आई लीव एंड वेयर डू आई लिव ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। एंड टीचर सेड डू यू डू योर होमवर्क,
ओके, अब यहाँ पे टीचर क्या कर रहे हैं, टोल्ड कर रहे हैं या ऑर्डर कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे टीचर क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं हमें। ओके, ऑर्डर करेंगे तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, टू डू आवर होमवर्क। ओके, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर। हमने क्या किया, सेड को किस में चेंज कर दिया, ऑर्डर टू में। एंड आवर होमवर्क है तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑर्डर्ड अस टू। टू के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब। वर्ब हमारी क्या है, डू। ओके, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, टू डू। और योर को हमने किस में कन्वर्ट किया, आर में। एंड होमवर्क एज इट इज़ रहेगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर। ही सैड डोंट एंटर द रूम। इसमें हमने क्या यूज़ किया है, सैड के प्लेस पे हम क्या करेंगे, वो हमें क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमें बता रहे हैं। ओके, कि डोंट एंटर द रूम। वैसे तो हम इसको ऑर्डर में भी यूज़ कर सकते थे कि जैसे उसने ऑर्डर किया डोंट एंटर द रूम, बट यहाँ पे ऑर्डर में हम यूज़ किस लिए नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, नोट टू प्लस V1 का हम यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे इसमें हमें नोट टू के साथ वर्ब की फॉर्म गिवन नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है। एंड बी हमारा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू रूल्स, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ही टोल्ड मी नॉट टू एंटर द रूम। ओके, नॉट टू एंटर द रूम। अगर हम बात करें, शी सैड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, जॉय को शो किया है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय एंड दे हैड वॉन द मैच। ओके, हमने फर्स्ट थिंग ये भी ध्यान रखनी है कि हमारा जो है प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया है, तो वो किस में चेंज हो जाता है, अपना पास्ट परफेक्ट में हम उसको चेंज करते हैं। तो हमने क्या किया है, हैड वॉन। ये हैव वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा और ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ही सैड मे यू बी हैप्पी फॉर एवर। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, वैसे तो ये विश है मे यू बी हैप्पी हेयर, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अगर हम बात करें तो हम प्रे की तरफ ज़्यादा अपना जो प्रेड वाला जो ऑप्शन है, इसको हम ज़्यादा प्रिफर करेंगे कि ही प्रेड दैट आई के बाद जो हमने मे है, मे को कन्वर्ट किस में किया है, माइट में, माइट बी हैप्पी फॉर एवर। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। वैसे हमारा विस्ट भी हो सकता है, बट हम प्रे की तरफ ज़्यादा जाएंगे। सी सैड आई वुड हेल्प यू इफ़ आई हैड टाइम। ओके, अब इसमें हमने क्या किया है, वुड के प्लेस पे हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारा वुड अगर हमें रिपोर्टेड स्पीच में गिवन है, तो वुड को हम चेंज नहीं करते, ये हमेशा सेम ही रहेगा। तो विल वाला हमारा ऑप्शन कट हो गया यहाँ से। एंड अगर हम बात करें, सी सैड, आई को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, शी में। एंड वुड हमारा एज इट इज़ रहेगा। एंड हेल्प मी इफ़ शी, यहाँ पे हैड टाइम की, इफ़ आई हैड टाइम, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट में ही। ये हमेशा ये हमारा क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि पास्ट टेंस किस में रहेगा, पास्ट में ही है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। और हमने क्या किया है, इफ शी, आई को किस में कन्वर्ट कर दिया, शी में, अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। एंड ये हो जाएगा इफ शी हैड टाइम। अगर हम बात करें, ही सैड वाओ व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस शो टू अस, डिड यू प्रैक्टिस इट। ओके, अब हमें इसमें क्या करना है, ये क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें वन बाय वन जो भी हमें रूल्स पता है उनको फॉलो करते जाना है। सेड एंड वाओ, अगर हमें जहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन साइन के साथ जो हमें शो हो रहा है वाओ, तो ये हमारा क्या है, वंडर को शो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, इसको हम लिखेंगे इट वाज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। ओके, ये व्हाट वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा एंड ये डी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इट वाज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस एंड शो इट टू अस। शो इट टू अस हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट अस टू शो इट। एंड उसके बाद जो हमारा क्या है, एंड कंजंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया है। एंड डिड यू प्रैक्टिस इट, डिड यू प्रैक्टिस, इसमें ये क्या है, हमने यहाँ पे पास्ट टेंस का हमने यूज़ किया है। पास्ट टेंस किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हैड प्रैक्टिस्ड का हम यूज़ करेंगे, हैड प्लस V3 का। सो ऑप्शन 4 में हमने क्या किया है, वी हैड, यहाँ पे हमने वी प्रैक्टिस्ड इट है गिवन है, इसीलिए ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एंड ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने कौन से टेंस का यूज़ किया है, पास्ट परफेक्ट का। जो पास्ट टेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर।
She said, I am sorry, I could not attend the meeting. Okay, she said, said, इसमें हम that का use करेंगे. Option D is wrong here. And आई एम सॉरी, आई एम सॉरी में प्रेजेंट का यूज़ किया है, तो इसमें अब हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट में कन्वर्ट करेंगे. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर. एंड कुड को हम एज इट इज़ रखेंगे, आई को हमने कन्वर्ट कर दिया शी में, एंड अटेंड द मीटिंग. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर. अगर हम बात करें ही सेड हाउ ब्यूटीफुल शी डांसेस, अब इसमें हमने क्या किया है, ही हाउ ब्यूटीफुल सी डांसेस, हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्लेम कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं उसके डांस को. तो हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद एडमायरेशन दैट शी डांस्ड ब्यूटीफुली. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर. ही सेड डू यू लाइक आइसक्रीम. अब देखिए, अब ये येस और नो वाले क्वेश्चंस हैं. अब हम यहाँ पे इफ़ और वेदर का हम यूज़ करेंगे. ओके, इफ़ और वेदर का यूज़ करेंगे. सो यहाँ पे क्वेश्चन रेज हुआ है, तो हमने क्या किया, आस्क, आस्क का हमने यूज़ किया है. अगर यहाँ पे इफ़ होता तो वो भी हमारा करेक्ट था. ही आस्क इफ़ आई लाइक्ड आइसक्रीम, और वेदर है तो भी हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है. ओके, यहाँ पे लाइक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लाइक रखा है. लाइक नहीं आएगा, क्योंकि वर्ब की हम क्या यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे. और यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया है, पास्ट परफेक्ट का. और हमें यहाँ पे सिंपल टेंस, जब भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा, वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट होता है. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. सी सैड लेट्स गो फॉर अ वॉक. ओके, सी सैड, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सजेशन वो हमें दे रहे हैं, सजेशन हमें दिया गया है. तो शी सजेस्टेड दैट. ओके, सी सजेस्टेड दैट. लेट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें फर्स्ट थिंग हम लेट का यूज़ नहीं करेंगे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन करेंगे. ओके, एंड रिक्वेस्ट तो यहाँ पे हो ही नहीं रही है, एडवाइस भी हम नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, सजेस्ट दैट वी गो फॉर अ वॉक. ओके, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर. ही सैड अलास आई मिस द ट्रेन. अब यहाँ पे सोरो को शो किया गया है. एक्सक्लेम्ड ही मिस्ड, एंड ये हमारे ऑप्शंस रॉन्ग हैं. एक्सक्लेम्ड विद सोरो. दैट, आई को इसने किस में कन्वर्ट किया, ही में, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो हमने ही यूज़ किया है. एंड हैड मास्ट, हैड मिस्ड. हैड मिस्ड के हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमारा जो टेंस है वो किस में है, सिंपल पास्ट में है. सिंपल पास्ट किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में. तो had missed the train. ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. अगर हम बात करें, शी सेड आई विल अटेंड द क्लास इफ आई एम फ्री. ओके, अब इसमें हमने क्या किया है, शी सेड दैट. ओके, शी सेड दैट. विल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विल किस में कन्वर्ट होगा, वुड में. एंड अटेंड द क्लास इफ़ आई एम फ्री, ये प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट में. पास्ट में शी के साथ हम क्या वर्ड तो यूज़ करेंगे नहीं, इज़ वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा. तो शी वॉज फ्री. तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हियर. अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ही सैड प्लीज़ गिव मी अ पेन. ओके, प्लीज़, प्लीज़ से हमें क्या समझ आया कि हमारी क्या हो रही है, रिक्वेस्ट की बात हो रही है. ही रिक्वेस्टेड मी टू. अब हम क्या करते हैं, जब भी हमें रिक्वेस्ट की बात की है हमने यहाँ पे कौन से हम यहाँ पे टू के साथ हम क्या करेंगे, जो हमारी मेन वर्ब है उसका यूज़ करेंगे, टू गिव. ओके, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम अ पेन. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर. यहाँ पे हमने टू यूज़ नहीं किया, इधर भी ये सारे ऑप्शंस हमारे रॉन्ग हो जाएंगे. हमारा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर. ही सेड इफ़, ही सेड इफ़ ओनली आई हैड लिसन टू द टीचर. अब इसमें हमारा क्या है, ही सेड. ओके, वो उसने क्या किया है, यहाँ पे विश किया है कि इफ़ ओनली हमारी क्या है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को हमें शो करता है, इफ़ ओनली. ओके, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, विश. विश दैट आई हैड को हमने आई को किस में कन्वर्ट करेंगे, ही में. एंड हैड, ये हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट जो है हमारा एज इट इज़ रहेगा, पास्ट परफेक्ट ही. तो ही विश्ड दैट ही हैड लिसन टू द टीचर. ओके, option. Next question is, she said I am going to Bombay and I will meet my friends. Okay,
इसमें हमें क्या करना है, शी सेड दैट। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट होगा, इज तो हमारा आएगा नहीं, एंड शी वॉज गोइंग, ओके। एंड विल हमारा किस में कन्वर्ट होगा, वुड में कन्वर्ट होगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। विल को हमने किस में कन्वर्ट किया, वुड में। एंड ये जो प्रेजेंट टेंस है उसको हमने किस में किया, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक, ओके। ही सेड दैट आई एम रीडिंग। अब इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात की गई है, तो इसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में यूज़ करेंगे। आई के प्लेस पे हम क्या यूज़ करेंगे, ही यूज़ करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट है हमारा ही। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर, ही वॉज रीडिंग अ बुक। ए आई एम ये रॉन्ग हो जाएगा, एंड ही रीड अ बुक, ये सारी जो स्ट्रक्चर है वो रॉन्ग है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ही सैड आई विल कम टुमारो, ओके। शी सैड। अब हमें क्या करना है, आई को फिर से हमें देखना है वो किस में कन्वर्ट होगा, शी में, विल किस में कन्वर्ट होगा, वुड में। फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो गया, सेकंड हमने वुड में कन्वर्ट किया है, थर्ड भी हमारा रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर, वुड कम। टुमारो को हमने किस में कन्वर्ट किया है, नेक्स्ट डे में। ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। एंड अगर हम बात करें, ही सैड आई हैव सीन दिस मूवी। अब इसमें हमने ही सैड दैट, सैड को में कोई चेंज नहीं होगा, सेड के बाद हम क्या लगाएंगे, दैट। एंड आई को हमने किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, ही। एंड हैज़ बीन हमारा क्या है, ये अपना प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, हैड सीन हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर, ही सेड दैट ही हैड सीन दैट मूवी, ओके। ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। She said, can you lead me some money? Can you lend me some money? Okay. यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, यहाँ हमने क्वेश्चन पुट किया है, सो हम क्या यूज़ करेंगे, आस्क्ड, ओके। आस्क्ड में अब हम यहाँ पे यस और नो वाला क्वेश्चन है, तो इफ़ और वेदर का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वेदर और इफ़, दोनों ही हमारे लिए करेक्ट होंगे, बट हमें ध्यान देना है, कैन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कुड में। कैन अगर कुड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर, इफ़ आई कुड lend हर मनी, हर सम मनी, ओके। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। फर्स्ट में हमने कैन यूज़ किया है, थर्ड में हमने क्या यूज़ किया है, फोर्थ में कैन का यूज़ किया है, एंड सी में हमने कैन यूज़ ही नहीं किया है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। ही सैड व्हाट इज़ योर नेम, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, सैड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, आस्क्ड में। एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी हमारा जब डायरेक्ट सब्जेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे, तो सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, ओके। सब्जेक्ट के पहले। अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में बात करेंगे, तो सब्जेक्ट के बाद हमें क्या यूज़ करना है, ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ करना है। तो अब हमें क्या पुट करना है यहाँ पे, ही आस्क्ड व्हाट माय नेम वाज। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। इज आ नहीं सकता है, ये हमारा रॉन्ग फॉर्मेट है, और डी भी हमारा रॉन्ग स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। द टीचर सैड सिट डाउन। अब टीचर ने सेट किया है, ये हमें ऑर्डर किया है टीचर ने, तो द टीचर ऑर्डर टू सिट डाउन। टू सिट आएगा हमारा यहाँ पे, ओके। मेन वर्ब के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करेंगे जब भी हम कन्वर्जन करेंगे। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। वन में हमने टू का यूज़, टोल्ड का यूज़ किया है, सेड का हमने इसमें यूज़ किया, रिक्वेस्ट हम कर नहीं रहे हैं, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। ही सैड डोंट शाउट। ही सैड डोंट शाउट। अब इसने क्या किया है, उसने क्या किया है, टोल्ड किया है, बट हमें ये ध्यान देना है, डोंट जब हमारा नेगेटिव कमांड होती है, नेगेटिव कमांड में हम क्या करते हैं, टू टू प्लस क्या होना चाहिए, अपना शाउट होना चाहिए, ओके। बट ये किस में है, अपने बी ऑप्शन में है, ही टोल्ड मी नॉट टू शाउट। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर।
सी सेड हुर्रे वी हैव वॉन द प्राइज। ओके, अब यहाँ पे एक्सक्लेम द जॉय की हमने बात की है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर विद जॉय। एंड वी को हमने सब्जेक्ट हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज किया है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये अपना क्या है, दे। एंड हैड हैव वॉन, ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात की गई है, इसको हमने किसमें, पास्ट परफेक्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया है, हैड वॉन द प्राइज। ओके, now move to the next question. He said may god help you. Okay, अब इसमें हमने क्या किया, he said, अब वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअली है ये मे गॉड हेल्प यू, वो क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। तो सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर, ही प्रेड दैट गॉड, तो हमारा क्या हो जाएगा, गॉड माइट हेल्प मी। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। एंड ऑब्सेसिव, हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस यूज किया था, मे को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, माइट में कन्वर्ट किया है। और जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब है हमने उसमें क्या यूज किया है, प्रेज्ड हम यूज करेंगे। अगर हम बात करें, सी सेड इफ़ आई स्टडी आई विल पास द एग्ज़ाम। ओके, एंड यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, सेड दैट। एंड इफ़ आई स्टडीज़ नहीं होगा। ओके, स्टडीड का हम यूज़ करेंगे, किसका, स्टडीड का। इफ़ आई स्टडीड, आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शी में। एंड विल किस में कन्वर्ट होगा, वुड में। विल यहाँ पे यूज़ किया है, एंड वुड पास द एग्ज़ाम। ओके, यहाँ पे हेड का यूज़ किया गया है, पास्ट परफेक्ट की नहीं बात कर रहे हैं हम, सिंपल पास्ट की बात करेंगे। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर। ही सैड वाओ व्हाट अ ग्रेट पेंटिंग शो मी। ओके, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो एक्सक्लेम कर रहे हैं। तो ही एक्सक्लेम दैट इट वॉज अ ग्रेट पेंटिंग। ओके, एंड रिक्वेस्ट की जा रही है, शो मी में क्या होगा, रिक्वेस्ट होगी, रिक्वेस्ट मी टू शो इट। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। शी सैड आई एम सॉरी आई कुडंट कम। अब इसमें हमने क्या यूज़ किया, शी सेड। यहाँ पे जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है ज़रूरी नहीं कि उसमें दैट हो। ओके, अब यहाँ पे कहीं पे भी दैट गिवन नहीं है, बट हमें इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन डी तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे सी सेड, आई को हमने किस में कन्वर्ट किया, शी में। एंड यहाँ पे प्रेजेंट जो हमारा टेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट में। तो पास्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज। ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर, वॉज सॉरी। एंड कुड एज इट इज रहेगा, कुडंट कम। ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। He said how beautifully she sings. ओके, एंड हाउ ब्यूटिफुली, इसमें वो एडमायर कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, एडमायर्ड। ही एक्सक्लेम्ड विद एडमायरेशन दैट शी सैंग ब्यूटिफुली। ओके, पास्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ही सैड डू यू लाइक चॉकलेट। अब ये हमारे इफ़ और वेदर का सेंटेंस है। डू यू लाइक, अगर हमें इफ़ गिवन नहीं है तो हम वेदर हमारे लिए करेक्ट रहेगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर, ही आस्क्ड वेदर आई लाइक्ड चॉकलेट। आई लाइक चॉकलेट नहीं होगा, आई हैड लाइक चॉकलेट भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। शी सैड लेट्स स्टार्ट द वॉक। लेट्स के जब भी हमारा सेंटेंस आएगा उसमें फर्स्ट थिंग हम लेट का यूज़ नहीं करेंगे। एंड ये क्या कर रहा है, हमें सजेस्ट कर रहा है। तो सजेस्ट के लिए हमारा एक ही ऑप्शन रहेगा, शी सजेस्टेड दैट वी स्टार्ट द वॉक। ओके, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ही सैड अलास आई मिस्ड माई फ्लाइट। ओके, अब उसने मिस्ड कर दी है फ्लाइट को, तो क्या हो गया, ये सोरो हो गया है। एंड इसमें जो पास्ट टेंस है वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और हैड मिस्ड हिज फ्लाइट। ओके, माई को किस में कन्वर्ट कर दिया, हिज में। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ही सैड आई विल गो इफ आई गेट परमिशन। ओके, इसमें शी सेड दैट, विल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई किस में कन्वर्ट होगा, शी में। ओके, विल किस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे विल तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो टू सेंटेंसेस हमारे रोंग हो गए। विल किस में कन्वर्ट होगा, वुड में। एंड उसके बाद इफ़ आई गेट परमिशन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, क्योंकि पास्ट में हमें जाना है। तो शी गॉट परमिशन।
ही सैड प्लीज पास मी द बुक। ओके, हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ही रिक्वेस्ट मी टू पास, क्या होना चाहिए, टू पास, ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर, टू पास हिम द बुक। ओके, यहाँ पे टू हमें दिया नहीं है, इसमें भी गिवन नहीं है, इसमें भी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। He said, if only I had listened to my parents. ओके, इफ ओनली हमें क्या बता रहा है, विश की बात की गई है, तो ही विश्ड दैट आई हैड, अब आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही में कन्वर्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। ही हैड, इसको हम सिंपल पास्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। She said, I am going to Delhi and I meet my friends. यहाँ पे she said and she was going to Delhi and she would meet her friends. Option B is correct here. He said, I am writing a letter. आप इन क्वेश्चंस को पॉज करके अगर खुद सॉल्व करेंगे तो आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगी, आपको कितना अंडरस्टैंड हुआ है। ओके, आप इस वीडियो को पॉज करके इनको सॉल्व करके आंसर को मैच कर सकते हैं, क्या आपका सही है आंसर कि रॉन्ग है। ओके, अगर रॉन्ग है तो आप उसको एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे कि इसमें किस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है, कौन सा रूल फॉलो हुआ है, और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, ही सैड आई एम राइटिंग अ लेटर, इसमें क्या है अपना, ही सैड दैट, क्या होगा, ही सैड दैट, ऑप्शन सी इज रॉन्ग, एंड यहाँ पे सेड दैट ही, अब ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर, और अदर ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। सी सैड आई विल विजिट माई ग्रैंड मदर टमोरो, टमोरो से ही हम यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं, द नेक्स्ट डे होना चाहिए, और नेक्स्ट डे हमारा कहाँ है, बी में, और शी सैड दैट, विल को हमने किस में कन्वर्ट किया, वुड में, एंड विजिट माई ग्रैंड मदर, माई को किस में कन्वर्ट कर दिया, हर में। ओके, माई ग्रैंड मदर को हर ग्रैंड मदर द नेक्स्ट डे, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। He said, I have finished my work. He said that I की प्लेस पे हम क्या करेंगे, he, अब ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हम इसको यूज़ करेंगे, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। माई को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, हिज में, एंड वर्क, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। इसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट की बात की है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, एंड डी भी हमारा रॉन्ग है, एंड फर्स्ट भी हमारा रॉन्ग है। शी सैड कैन यू हेल्प मी, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं, इफ़ और येस और नो वाले, येस और नो के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इफ़ और वेदर का हम यूज़ करेंगे, सो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, इफ़ आई, कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में, सी आस्क्ड इफ़ आई कुड हेल्प हर, तो ये हमारा बी इज़ करेक्ट हियर। ही सैड वेयर इज़ योर स्कूल। ओके, अब यहाँ पे भी आस्क क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही आस्क्ड वेयर। अब सब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करना है, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर, ही आस्क्ड वेयर। जो WH वर्ड हैं वो एज इट इज़ अपने प्लेस पे रहेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, इसीलिए आस्क के बाद हमने क्या किया, वेयर, माई स्कूल, योर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माई में, माई स्कूल वॉज। ओके, ये हमारे अदर ऑप्शन हमारे रॉन्ग हैं। द टीचर सैड रीड द चैप्टर, द टीचर सेड, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टीचर ने ऑर्डर किया है, ऑर्डर करेंगे तो हम क्या करेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड अस टू रीड द चैप्टर, टू रीड का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, अदर आर रॉन्ग। ही सैड डोंट रन इन द कॉरिडोर, इसमें क्या है, ही, अब वो क्या कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, नॉट टू प्लस वर्ब की फॉर्म का हम यूज़ करेंगे, नॉट टू किसमें यूज़ हुआ है, ऑप्शन बी में, ही टोल्ड मी नॉट टू रन इन द कॉरिडोर, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। He said, "Hurray! I got first prize." So option B is correct here. वो joy की बात कर रहा है. He किस में convert होगा? She में, and got ये past simple past है. Simple past को हमने past perfect में हमने use किया है. She had got first prize. Option B is correct here. Okay.
ही सैड मे यू अचीव सक्सेस। अब ये क्या है, उसकी विश है, और जब विश होती है मेनली हमारी विश भी है और प्रे भी है। ओके, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, प्रे का, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सी इज़ मोर better than wish. He prayed that I might achieve success. Option C is correct here. He said if I work hard I will succeed. Okay, अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, if I worked hard, she said that if she worked hard होना चाहिए, क्या होना चाहिए, works hard नहीं होगा। ओके, एंड हेड भी हम यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे she worked hard, एंड will को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, would में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। He said wrong. He said wow, what a splendid व्यू, शो मी। ओके, अब हमने क्या किया है, हम एक्सक्लेम कर रहे हैं। ओके, हमने एक्सक्लेम किया इट वॉज अ स्प्लेंडेड व्यू, एंड शो मी हमने रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट मी टू शो इट। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। एंड अदर ऑप्शन में हमने क्या यूज़ किया है कि वॉट आर स्प्लेंडेड, ये हमारा फॉर्मेशन नहीं बना रहा है, एंड इट इज़ स्प्लेंडेड ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर। He said, I am sorry I could not attend the party. Okay, she said, I am sorry. अब यहाँ पे I को किस में कन्वर्ट करेंगे, she में कन्वर्ट करके, अब हमने यहाँ पे प्रेजेंट की बात की है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट में। तो she said she was sorry, एंड could हमारा एज इट इज़ रहेगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर, अदर आर रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे इज़ का यूज़ हुआ है, यहाँ पे हैड का यूज़ हुआ है, एंड यहाँ पे प्रेजेंट का यूज़ हुआ है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। He said how beautifully she performs. Okay, वो admire कर रहा है तो exclaim how beautiful she perform ये नहीं होगा, and how beautifully she perform, option B is correct here with the admiration that she performed beautifully. Option B is correct here. He said do you enjoy reading book? Okay, यहाँ पे वो उसने क्या किया, yes और no में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो she asked, यहाँ पे क्या आएगा, he asked whether I enjoyed reading a book. ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। वेदर आई इंजॉय नहीं होगा, हेड इंजॉय भी नहीं होगा, एंड आई इंजॉय भी नहीं होगा, क्या होगा, ही आस्क्ड वेदर आई एंजॉयड रीडिंग बुक। ओके, हमने यहाँ पे प्रेजेंट की बात की है, प्रेजेंट टेंस की, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट में। ओके, पास्ट कंटिन्यूस में हमने इसको पास्ट टेंस में यूज़ किया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी सैड लेट्स बिगिन द लेसन। अब लेट्स का क्वेश्चन है तो लेट्स हमारा अगेन इसमें दोबारा से रिपीट नहीं होता है, इसमें हम क्या यूज़ कर देंगे, सजेशन का हमने यूज़ किया है, एंड लेट वी हम क्या करेंगे, शी सजेस्टेड दैट वी बिगिन द लेसन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर। He said alas I missed the opportunity। अब इसमें हमने क्या किया है, he exclaimed with sorrow, he I को किस में कन्वर्ट कर दिया, he में, and had missed the opportunity, इसमें past perfect की बात हुई है। ऑप्शन ए इज करेक्ट here। अगर हम बात करें she said I will participate if I am allowed, she said she would participate, क्या होना चाहिए, would participate, will किस में कन्वर्ट होगा, would में, and I am allowed इसमें किस में कन्वर्ट होगा, past में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट here, she said she would participate if she was allowed। 1 and 2 हमारा रॉन्ग हो जाएगा, एंड इसमें हमने will को यूज़ किया है, will को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, would में। सो बी इज करेक्ट here। He said प्लीज़ हैंड मी द नोटबुक। ओके, अब प्लीज़ की बात की गई है तो हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ही रिक्वेस्टेड मी टू हैंड हिम द नोटबुक। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर, क्योंकि क्या है, जो हमारा मेन वर्ब है उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, टू यूज़ करेंगे, और मी को किस में कन्वर्ट करेंगे, हिम में। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। ओके, यहाँ पे हमने टू का यूज़ नहीं किया है, अदर में भी हमने टू का यूज़ नहीं किया, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ही सैड इफ ओनली आई हैड स्पोकन टू हिम।
अब यहाँ पे डिज़ायर की बात की गई है, मतलब विश की बात कर रहे हैं। एंड दैट आई हैड, ये एज इट इज़ रहेगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर, ही हैड स्पोकन टू हिम। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर। अदर हमारे रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे पास्ट, सिंपल पास्ट की बात की गई है, और इफ़ ओनली ही हैड, इफ़ ओनली का हम यूज़ नहीं करेंगे, और ही हैड भी नहीं होगा। ओके। शी said I am going to Jaipur and I met my cousins. ओके, अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया है। इसमें हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। शी सैड सी वॉज गोइंग टू जयपुर एंड शी वुड मीट हर कजन्स। ओके, यहाँ पे विल गिवन है एंड यहाँ पे इज गिवन है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे भी इज गिवन है। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। He said I am learning French. He said that, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात की है, इसको हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। He said that he was learning French. ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। She said I will write a letter tomorrow. अब will को हमने किस में कन्वर्ट करना है, would में, and write a letter tomorrow को हम किस में चेंज कर देंगे, नेक्स्ट डे में। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। He said I have completed my homework. He said that he, अब यहाँ पे हैव completed है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में क्या आ जाएगा, अपना हेड आ जाएगा, तो he had completed his homework. ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। She said, can you help me? She asked if I could help her. Option B is correct here. Can को हमने किसमें, could में चेंज कर दिया। He said, where do you live? यहाँ पे ask किया जा रहा है, तो he asked where I lived. क्या होना चाहिए, ऑप्शन C is correct here. He asked where I lived. द टीचर सैड लिसन केयरफुली। टीचर क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। द टीचर ऑर्डर अस टू लिसन केयरफुली। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ही सैड डोंट डिस्टर्ब द क्लास। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है, डोंट। डोंट मतलब नेगेटिव कमांड यहाँ पे जा रही है, तो हम क्या करेंगे, नो टू डिस्टर्ब द क्लास। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ही टोल्ड मी नो टू डिस्टर्ब द क्लास। ओके, अदर में हमने टू का यूज़ नहीं किया है। शी सैड हुर्रे आई वॉन द रेस। अभी हम यहाँ पे जॉय की बात कर रहे हैं, एक्सक्लेम विद जॉय, एंड शी हैड वॉन द रेस। सेकंड यहाँ पे पास्ट, सिंपल पास्ट है, उसको पास्ट परफेक्ट में हमने यूज़ किया है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर। ही सैड मे यू लीव लॉन्ग। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया है, मे यू लीव लॉन्ग, यहाँ पे विश की बात की गई है, बट अगर हमें विश और प्रे दोनों गिवन है, तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे इसको, प्रेड में। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ही प्रेड दैट आई माइट लीव लॉन्ग। He said, if I try hard, I will succeed. She said that if she tried, कि ट्राइज हमारा रॉन्ग हो जाएगा, हमें क्या यूज़ करना है, ट्राइड। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट है। यहाँ पे ट्राइज हमने लिया है, हैड ट्राइड नहीं होगा। शी सेड दैट इफ़ शी ट्राइड हार्ड, एंड विल को हमने किस में कन्वर्ट किया, वुड में। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर। He said, wow, what a beautiful scene, show me. अब हमने इसमें क्या यूज़ किया, ही एक्सक्लेम्ड इट वॉज अ ब्यूटिफुल सीन एंड रिक्वेस्टेड मी टू शो इट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर। ओके, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ये क्या है, एक ब्यूटिफुल सीन है। व्हाट का हम यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे भी हमने क्या यूज़ किया, व्हाट का, एंड इज़ का। यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट मी टू शो इट, यहाँ पे हमने क्या यूज़ नहीं किया, यहाँ पे इज़ नहीं आएगा, क्या आएगा, अपना पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हमने पास्ट टेंस का यूज़ किया है। She said, I am sorry, I missed the train. अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। she said के बाद I am sorry, she was sorry होना चाहिए, and she missed the train. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट here. ये पास्ट है अपना, that's why पास्ट टेंस है। He said, how beautifully she dances. हमने इसमें क्या किया, he exclaimed with admiration that she danced beautifully. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट here.
ही सैड डू यू लाइक टी। अब ये इफ और वेदर वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें हमने क्या किया, ही आस्क्ड वेदर आई लाइक्ड टी। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। शी सैड लेट्स कंप्लीट द वर्क। अब यहाँ पे सी सजेस्टेड दैट वी कंप्लीट द वर्क। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ही सैड अलास आई फॉरगॉट माई कीज। अब इसमें हमने क्या किया है, सोरो को एक्सक्लेम किया है, ही हैड फॉरगॉटन दिस कीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। शी सैड आई विल अटेंड इफ आई एम इनवाइटेड। विल को वुड में कन्वर्ट करेंगे एंड वुड में कन्वर्ट करेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, इफ़ शी वॉज इनवाइटेड। प्रेजेंट है तो हम पास्ट, सिंपल पास्ट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ही सैड प्लीज पास द सॉल्ट। ही रिक्वेस्टेड मी टू पास द सॉल्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ही सैड इफ ओनली आई हैड लिसन टू माई टीचर। ओके, यहाँ पे क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। ओके, इफ ओनली क्या हमें शो करता है, विश का। ही विश्ड दैट ही हैड लिसन टू द टीचर। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। शी सैड आई एम गोइंग टू आगरा एंड आई मीट माई रिलेटिव्स। ऑप्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए, हम किसका यूज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस का हम यूज करेंगे एंड विल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वुड में। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे जो 100 क्वेश्चंस होंगे वो इनडायरेक्ट स्पीच टू हमें किस में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट स्पीच में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, 1 सेकेंड। ही सेड दैट ही फिनिश्ड हिज होमवर्क। अब यहाँ पे किसका यूज किया है हमने, पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा क्या होगा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, आई हैव फिनिश्ड। ओके, हैड हमारा नहीं आएगा, विल भी हमारा नहीं होगा, और इसमें हमने क्या यूज किया है, फर्स्ट वाले में हमने कोई भी टेंस का हमने यूज नहीं किया। आई फिनिश माई होमवर्क एंड ही सेड, ये बहुत ही सिंपल है और ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ही सेड शी वुड हेल्प मी इफ शी हैड टाइम। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या यूज किया, विल, वुड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, विल में। ओके, एंड शी को हमें क्या करना होगा, जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते थे, विल को हमने किस में कन्वर्ट किया था, वुड में, एंड शी को हम किस में करेंगे, आई में। यहाँ पे क्या होगा, आई विल हेल्प यू इफ़ आई हैव टाइम, शी सेड। इफ़ आई हैव टाइम क्या होना चाहिए, हैड को। ये जो हमारा पास्ट टेंस है इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट में जब हम करेंगे तो प्रेजेंट टेंस का हम यूज करेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ही आस्क्ड इफ आई कुड लैंड हिम सम मनी। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, कुड को हम चेंज करते हैं कैन में, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, डू यू लैंड एंड विल यू लैंड, ये हमारा रॉन्ग होगा क्वेश्चन। एंड सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय सी हैड वॉन द कॉम्पिटिशन। ओके, ये हमारा क्या है, आई, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सक्लेम किया है जॉय को, तो हमने क्या किया, विन किया है। तो विन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को हम किस में यूज़ करते हैं, किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हमारा क्या हो जाएगा, आई हैव वॉन द कॉम्पिटिशन, सी एक्सक्लेम्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू बॉम्बे द नेक्स्ट डे। ओके, नेक्स्ट डे को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, टुमारो में, एंड टुमारो अपना, ये हमारा सी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और वॉज गोइंग है तो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस किस में कन्वर्ट होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो हम क्या यूज़ करेंगे, आई एम गोइंग। ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, ही सेड। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। शी आस्क्ड वेयर आई लिव। ओके, एंड अब हम इसमें क्या करेंगे, वेयर डू यू लीव, शी आस्क्ड। ओके, हम क्या करेंगे, सिंपल, यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया है, सिंपल पास्ट का, तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का, वेयर डू यू लीव, शी आस्क्ड।
ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ही टोल्ड मी नॉट टू टच द पेंट्स। ओके, इसमें हमने क्या किया, डोंट टच द पेंट्स ही सेड टू मी, एंड डू नॉट टच द पेंटिंग एंड ही सेड टू मी। ये हमारे दोनों ही हमारे क्या हैं, करेक्ट हैं। एंड ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, नॉट टच द पेंटिंग ही सेड टू मी। ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। She requested me to open the window. Requested means वो please कर रहा है, so option B is correct. Please open the window, she requested, okay. and यहाँ पे भी A में भी हमने क्या यूज़ किया है, open the window please, she said to me। ये option A and B both are correct, okay। He exclaimed that it was a wonderful performance, and इसमें हमारा क्या होगा, what a wonderful performance he exclaimed। ओके, हमें what से हम शुरू करते हैं, तो what a wonderful performance he exclaimed। ऑप्शन A is correct here। She said that she had been waiting for 2 hours। ओके, इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, हैड बीन का हमने यूज़ किया है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमने यूज़ किया है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम यूज़ करेंगे। सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, ही सेड। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ही विश दैट ही कुड मीट द प्राइम मिनिस्टर। इसमें क्या है, आई विश्ड में हमारा क्या होगा, विश कर रहे हैं, एंड कुड हमारा एज इट इज़ रहेगा, और प्राइम मिनिस्टर ही सेड। So option C is correct here. I wish I could meet the prime minister, he said। He said that he would call me later। okay, and would किस में कन्वर्ट हो जाएगा, will में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, past। 1 second, इसमें क्या है अपना, ही सेड दैट ही वुड कॉल मी लेटर। ओके, इसमें हमारा क्या होगा, वुड किस में कन्वर्ट होगा, विल में, एंड क्या हो जाएगा, आई विल कॉल यू लेटर, ही सेड। आई वुड नहीं होगा, आई एम कॉलिंग भी नहीं होगा, आई कॉल्ड यू लेटर नहीं होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ही said he asked me whether I had finished my project। अब इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, हैव यू, क्योंकि हम प्रेजेंट का यूज़ करेंगे तो हैव का यूज़ करेंगे। हैव यू फिनिश्ड योर प्रोजेक्ट, शी आस्क्ड मी। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ही सेड दैट ही माइट जॉइन द पार्टी। ओके, एंड इसमें हम माइट, मे को हम किस में चेंज करेंगे, माइट में। सो आई मे जॉइन द पार्टी, ही सेड। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। यहाँ पे माइट हमने यूज़ किया है, यहाँ पे मस्ट और विल हमारा यूज़ नहीं होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। शी सेड दैट शी वॉज फीलिंग अनवेल, एंड शी वॉज फीलिंग, शी वॉज यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा, आई एम फीलिंग अनवेल, शी सेड। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ही टोल्ड मी टू बी केयरफुल, इसमें हमारा क्या होगा, ही टोल्ड मी टू बी केयरफुल, एंड बी केयरफुल ही सेड टू मी, ये भी हमारा करेक्ट है। एंड अगर हम बात करें बी केयरफुल ही एडवाइज्ड मी, यस, ये एडवाइज्ड भी बोल सकते हैं, इसको सेड भी बोल सकते हैं, बोथ आर करेक्ट हेयर। यू मस्ट बी, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। She said that she had seen the Taj Mahal। ओके, यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट की बात की है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना होगा, प्रेजेंट में। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। आई हैव सीन द ताज महल, शी सेड। ही सेड दैट ही वॉज लर्निंग टू ड्राइव। ओके, हमने पास्ट कंटिन्यूस की बात की है, इसको हमें कन्वर्ट करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो प्रेजेंट में हमारा क्या रहेगा, आई एम लर्निंग टू ड्राइव, ही सेड। नेक्स्ट इज शी आस्क्ड मी वेयर आई हैड कीप द कीज। वेयर आई हैड है तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, हैव में, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में हम चेंज करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। वेयर हैव यू केप्ट द कीज, शी आस्क्ड मी। He said that he must finish the work today। अब इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, मस्ट फिनिश्ड। मस्ट फिनिश के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आई मस्ट फिनिश द वर्क टुडे, ही सेड।
ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। वैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो आई हैड टू भी हो सकता है। ओके, आई हैड टू फिनिश द वर्क टुडे ही सेड। बिकॉज मस्ट को जब हम यूज़ करते हैं ड्यूटी के लिए तो हमें मस्ट करना चाहिए। ओके, और यहाँ पे नेसेसिटी को वो शो कर रहा है, तो आई हैड टू फिनिश द वर्क टुडे। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हमें गिवन है, हम उसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, मस्ट का ही यूज़ करना होगा। आई मस्ट फिनिश द वर्क टुडे ही सेड। ओके, शी सेड दैट शी वुड नॉट टॉलरेट सच बिहेवियर। वुड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, विल में। आई विल नॉट टॉलरेट सच बिहेवियर ही सेड, शी सेड। अदर हमारे रोंग हो जाएंगे। ही सेड दैट ही हैड बीन वॉकिंग ऑल द डे। ओके, हैड बीन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम यूज करेंगे। आई हैव बीन वॉकिंग ऑल द डे ही सेड, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, शी आस्क्ड वेदर आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। कुड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कैन में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम, सी आस्क्ड। ओके, ही सेड दैट ही वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड। यहाँ पे हमने पास्ट कंटिन्यूस की बात की है, पास्ट कंटिन्यूस को प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम यूज करेंगे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड एंड ही सेड, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ओके, क्योंकि हमारा जो सी है, सी में हमने वॉज का यूज किया है, ये रोंग हो जाएगा। आई एम फील टायर्ड एंड आई हैव बीन नहीं होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। शी सेड दैट, वन सेकेंड, शी सेड दैट शी हैड ऑलरेडी सीन दैट मूवी। ओके, इसमें हमारा क्या होगा, हैड ऑलरेडी सीन, हमने पास्ट का यूज किया है तो प्रेजेंट हम यूज करेंगे, तो आई हैव आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। आई हैव ऑलरेडी सीन दैट मूवी शी सेड, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ही आस्क्ड मी वेयर आई हैड पुट माई बैग। ओके, हैड का अगर हमने यूज किया है तो हम इस यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हैव का हम यूज करेंगे। वेयर हैव यू पुट योर बैग, ही आस्क्ड मी, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, क्योंकि हैव हमें क्या बताता है, अपना प्रेजेंट टेंस के बारे में बताता है। एंड शी टोल्ड मी कंप्लीट द टास्क इमीडिएटली, इसमें हम क्या करेंगे, ही टोल्ड मी कंप्लीट द टास्क इमीडिएटली, इमीडिएटली करना है। इसमें हमने ये हमें एडवाइस भी कर रहा है और ये हमें बता भी रहा है। सो ऑप्शन सी भी करेक्ट है अपना और ए भी करेक्ट है। कंप्लीट द टास्क इमीडिएटली, सी सेड टू मी और शी एडवाइज्ड मी, ऑप्शन ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। ही सेड दैट ही माइट अटेंड द मीटिंग। ओके, माइट को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मे में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, आई मे अटेंड द मीटिंग ही सेड। She exclaimed that the performance was excellent. Okay, and इसमें हमने क्या यूज़ किया है, exclaimed that performance was excellent. ये हमारा हो जाएगा what an excellent performance she exclaimed. How excellence नहीं आएगा, the performance is excellent नहीं होगा, option A is correct here. He said that he must submit the report by tomorrow. Okay, ही मस्ट सबमिट। अब हमें यहाँ पे मस्ट की बात की है, जो हमारा इनडायरेक्ट है वही मस्ट में है, तो डायरेक्ट हमारा किस में बनेगा, मस्ट में होना चाहिए। आई मस्ट सबमिट द रिपोर्ट बाय टुमारो ही सेड, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। हैड टू सबमिट नहीं होगा, मस्ट हैव सबमिटेड भी नहीं होगा, आई सबमिट द रिपोर्ट बाय टुमारो भी नहीं होगा। ओके, यहाँ पे सिंपल हम किसका यूज करेंगे, मस्ट सबमिट द रिपोर्ट बाय टुमारो ही सेड। He said that she was going to meet her friend. Okay, यहाँ पे she was going है तो हम किसका यूज़ करेंगे, I am going, present continuous का, तो I am going to meet my friend, option A is correct here. He asked if I had understood the lesson. इसमें हमने क्या यूज़ किया है, have you, हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, ये पास्ट
परफेक्ट में है, हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करेंगे। तो प्रेजेंट में हम क्या यूज करेंगे, हैव यू अंडरस्टूड द लेसन ही आस्क्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। शी रिक्वेस्टेड मी नॉट टू मेक अ नॉइस। ओके, एंड इसमें हमारा क्या होगा, डोंट मेक अ नॉइस सी सेड टू मी। सी रिक्वेस्ट, ओके वो रिक्वेस्ट भी कर रही है। एंड प्लीज डू नॉट मेक नॉइस सी रिक्वेस्टेड, ये तीनों ही ऑप्शन अपने यहाँ पे करेक्ट हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट है। He said that he had already submitted the assignment. Okay, इसमें हमारा क्या होगा, आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड द असाइनमेंट। हैड की बात कर रहा है तो हमें प्रेजेंट में जाना है, पास्ट परफेक्ट से हम प्रेजेंट परफेक्ट में जाएंगे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड द असाइनमेंट ही सेड। शी आस्क्ड वेयर द नियरेस्ट बैंक वॉज। वेयर वॉज द नियरेस्ट बैंक। ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। अगर हम वॉज की बात कर रहे हैं तो हमें प्रेजेंट में हमारा क्या है वो डायरेक्ट स्पीच बनाना होगा। प्रेजेंट से हम किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट में। तो वेयर इज द नियरेस्ट बैंक शी आस्क्ड। ही सेड दैट ही माइट टेक अ डे ऑफ टुमारो। यहाँ पे हमने माइट का यूज़ किया है, इसके लिए हमें क्या होना यूज़ करना है, डायरेक्ट स्पीच में हमें यूज़ करना होगा आई मे टेक अ डे ऑफ टुमारो ही सेड। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। She exclaimed that it was a delightful experience. Okay, option A is correct here. What a delightful experience, she exclaimed. Okay, option A is correct here. And he told me to switch off the light. Okay, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्विच ऑफ द लाइट्स ही सेड टू मी, ये भी करेक्ट है। प्लीज स्विच ऑफ द लाइट ही सेड टू मी, ये भी करेक्ट है। एंड स्विच ऑफ द लाइट ही एडवाइज्ड मी। ऑप्शन 3 आर correct here. Option D is all of above is correct. She said that she had never been to London. She had never been. अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, आई हैव नेवर बीन टू लंदन शी सेड। he said that he must attend the seminar today. अब यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में मस्ट है, तो हमारा डायरेक्ट स्पीच में क्या आएगा, मस्ट। आई मस्ट अटेंड द सेमिनार टुडे ही सेड। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। शी सेड दैट शी वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे। ओके, एंड विल आना चाहिए क्योंकि विल किस में कन्वर्ट होगा, वुड में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, आई विल कॉल यू टुमारो शी सेड। He asked me whether I had completed the assignment. Had completed में हम क्या यूज करेंगे, have का। Have you completed the assignment? He asked. Option B is correct here. She said that she had been feeling unwell for 2 days. Okay, यहाँ पे हम क्या करेंगे, she had been, I have been feeling. Option A is correct here. Unwell for 2 days and she said. He told me not to discover the secret. ओके, इसमें हमें क्या करना है, डोंट डिस्क्लोज, क्या होगा, डोंट डिस्क्लोज द सीक्रेट ही सेड टू मी। एंड डू नॉट डिस्क्लोज द सीक्रेट, ये भी हमारा सेम सेंस दे रहा है। प्लीज डू नॉट डिस्क्लोज द सीक्रेट ही रिक्वेस्टेड, ये तीनों ही सेम सेंस दे रहे हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर, ऑल आर अबव। She exclaimed that it was a beautiful painting she had ever seen. अब इसमें हमारा क्या होगा, इट वॉज अ मोस्ट ब्यूटिफुल। इसमें हम यूज करेंगे इट इज, क्या आएगा, दिस इज, क्या आएगा, दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल। ओके, दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पेंटिंग आई हैव एवर सीन, सी एक्सक्लेम्ड। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। He said that he could not attend the meeting. Okay, could किस में कन्वर्ट होगा, can में। and I can attend the meeting he said, and I cannot, हाँ ये भी आ सकता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑल्सो, he cannot attend the meeting he said. ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। She asked where I had kept the keys. इसमें हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट का यूज करेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर, वेयर हैव यू कीप केप्ट द कीज शी आस्क।
He said that he had already seen the report. यहाँ हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट का हम यूज करेंगे. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर. आई हैव ऑलरेडी सेंट द रिपोर्ट, ही सेड. अदर हमारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे. एंड शी रिक्वेस्टेड मी टू क्लोज द डोर. ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर. बिकॉज क्लोज द डोर, शी रिक्वेस्ट, एंड प्लीज क्लोज द डोर, ये भी हमारा सही है. क्लोज द डोर प्लीज, शी सेड. ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर. He exclaimed with joy that he had passed the exam. अब हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, ही हैड पास्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट की हमने बात की है तो प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा. आई हैव पास द एग्जाम, ही एक्सक्लेम्ड. ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू द मार्केट. ओके, एंड वॉज गोइंग, ये पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा है तो हम इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में. ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. आई एम going to market, she said. Okay, option A is correct here. He asked if I had complete my homework. इसमें हमारा क्या होगा, had completed को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में. have you completed your homework, he asked. option A is correct here. She said that she could speak the French frequently. Can किस में चेंज होगा, could किस में चेंज होगा, can में. So I can speak French fluently, she said. He said that he had never seen such a beautiful place. अब हमारा जो had never है ये किस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि had में हमने किसका यूज़ किया है, पास्ट का. पास्ट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में. I have ever seen such a beautiful place, he said. She requested me not to come noise. ओके, डू नॉट मेक नॉइस, ये बिल्कुल सही है. डू नॉट मेक नॉइस, सी सेड टू मी. एंड प्लीज डू नॉट मेक नॉइस, सी रिक्वेस्टेड. ऑप्शन ऑल आर अबव करेक्ट. ही सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग. यहाँ पे हमारा क्या होगा, हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर. आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग, ही सेड. ओके, she said that she would help me tomorrow. अब हमने would को किस में कन्वर्ट करना है, will में. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट here. I will help you tomorrow, she said. ओके, नेक्स्ट नहीं होगा बिकॉज हमने क्या किया है, यहाँ पे हम इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच जाएंगे. और अगर हमें टुमारो गिवन है तो हमारा जो डायरेक्ट स्पीच होगा उसमें हमें टुमारो ही पुट डाउन करना होगा. He exclaimed that he was delighted with a gift. ओके, ही वॉज डिलाइटेड, यहाँ पे हमने पास्ट की बात की है तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे इसको, प्रेजेंट में. आई एम डिलाइटेड विद द गिफ्ट एंड ही एक्सक्लेम्ड. ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. सारी चीज़ें नरेशन में टेंस पे डिपेंड करती हैं. अगर तो हमारा टेंस है फ्यूचर और प्रेजेंट में है, अगर हमारा जो रिपोर्टेड जो हमारी रिपोर्टिंग क्लॉज है, अगर उसमें पास्ट में अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है तो ही हमारा टेंस चेंज होता है. अगर तो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो हमारा टेंस चेंज नहीं होता. हम प्रोनाउन चेंज कर सकते हैं, हम पोजेसिव प्रोनाउन को भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं. कुछ वर्ड जो हैं जो चेंज होंगे, अदरवाइज क्या रहेगा, सेम. तो अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं. She asked me where I had bought the book. ओके, इसमें हमने क्या किया, where I had bought, यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट की बात की है तो ये किस में कन्वर्ट होना चाहिए, प्रेजेंट में. प्रेजेंट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, where have you bought the book, एंड हम क्या यूज़ करेंगे, have you bought. She asked. ऑप्शन सी इज करेक्ट here. He told me to careful while crossing the road. ओके, एंड यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एडवाइस भी कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है. प्लीज़ बी केयरफुल while crossing the road, and be careful while crossing the road, he said to me, and be careful while crossing the road, he advised me. All are above are correct here. She said that she had lost her way. ओके, इसमें अपना क्या रहेगा, आई क्या रहेगा, आई हैव लॉस्ट माई वे, सी सेड. क्या होगा,
हमारा किस में है ये, पास्ट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव लॉस्ट माई वे एंड सी सेड, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. शी आस्क वेदर आई कुड सॉल्व द राइडल. ओके, कैन किस में चेंज होगा, कुड में, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. कैन आई सॉल्व द राइडल, ही आस्क्ड. शी सेड दैट शी हैड नेवर बीन टू पेरिस. ओके, ये किस में कन्वर्ट होगा, प्रेजेंट में, आई हैव नेवर बीन टू पेरिस, शी सेड. ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द विंडो. ओके, इसमें हमने क्या यूज किया, ओपन द विंडो प्लीज, ही सेड, ये करेक्ट है. प्लीज ओपन द विंडो, ही रिक्वेस्टेड, करेक्ट है. ओपन द विंडो, ही रिक्वेस्टेड, ऑल आर करेक्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. शी एक्सक्लेम दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस. ओके, एंड वॉट, जब हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्लेम हो रहे हैं ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस से, तो हम क्या यूज करेंगे, वॉट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस, सी एक्सक्लेम्ड. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. शी सेड दैट ही मस्ट सबमिट द रिपोर्ट टुडे. ओके, इसमें शी मस्ट, ही मस्ट का इसने यूज किया है, तो हम क्या करेंगे, जब डायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, तो आई मस्ट सबमिट द रिपोर्ट टुडे, ही सेड. he said that she was going to attend the seminar. okay, अगर हम बात करें यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, तो जो पास्ट कॉन्टिन्यूस है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में. ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. आई एम गोइंग टू अटेंड द सेमिनार, शी सेड. he asked if I had understood the topic. यहाँ पे क्या है, इफ आई हैड, यहाँ पे हम प्रेजेंट की बात करेंगे, तो हमें क्या लेना है, हैव यू अंडरस्टूड द टॉपिक, ही आस्क्ड. ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. शी सेड दैट शी कुड प्ले द पियानो वेरी वेल. ओके, कैन किस में चेंज होगा, कुड में, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. आई कैन प्ले द पियानो वेरी वेल, शी सेड. other option are incorrect. And he said that he had never such a beautiful view. ओके, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट में अगर हम बात करें, तो आई हैव नेवर सीन सच अ वंडरफुल व्यू, ही सेड. ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. अदर क्यों रॉन्ग हो जाएंगे, बिकॉज हमने हैड का यूज किया है, पास्ट परफेक्ट हम यूज नहीं करेंगे, एंड नेवर सच एंड नेवर हैव बीन सीन, अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट. सी रिक्वेस्टेड मी नॉट टू डिस्टर्ब हर. ओके, एंड यहाँ पे हमने सिंपल पास्ट की बात की है, एंड हमारे ऑप्शंस में डू नॉट डिस्टर्ब मी, शी सेड. यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है. ओके, एंड रिक्वेस्ट में हम क्या यूज करते हैं, डोंट डिस्टर्ब मी, एंड सी सेड, एंड प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, शी रिक्वेस्टेड, ऑल आर करेक्ट हियर. He said that he had been waiting for the train since morning. Okay, and ये हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. आई हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन सिंस मॉर्निंग, ही सेड. ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. एंड अदर आर इनकरेक्ट, बिकॉज यहाँ हमने पास्ट, जो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, उसको एज इट इज़ रखा है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा. इसमें हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ किया है, एंड लास्ट वन में भी ऑप्शन डी में भी हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ किया है. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर. शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी टुमारो. इसमें हमारा क्या रहेगा, वुड किस में चेंज हो जाएगा, विल में. आई विल हेल्प यू टुमारो, शी सेड. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर, एंड अदर आर रॉन्ग. He exclaimed that he was delighted with the surprise. Okay, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, पास्ट टेंस का. अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट में. प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होना चाहिए, आई एम डिलाइटेड विद द सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड. ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. शी आस्क मी वेयर आई हैड बॉट द गिफ्ट. ओके, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, पास्ट परफेक्ट का. इसको हम किस में यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में. और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, हैव यू बॉट द गिफ्ट, शी आस्क्ड. ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. ओके, he told me to careful while crossing the street. Okay,
वो हमें बोल भी रहे हैं, हमें एडवाइस भी कर रहे हैं, तो ये सारे हमारे करेक्ट हो जाएंगे। बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द स्ट्रीट ही सैड, प्लीज बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द स्ट्रीट ही एडवाइज्ड, एंड बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द स्ट्रीट ही एडवाइज्ड मी। ऑल आर करेक्ट हियर। She said that she had never eaten such delicious food. ओके हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट का हम यूज़ करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर। आई हैव नेवर ईटन सच अ डिलीशियस फूड, शी सेड। ओके, he asked if I could help him with the work. ऑप्शन कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड किस में चेंज होता है, कैन में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर, कैन यू हेल्प मी विद द वर्क ही आस्क्ड। ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर, अदर आर रॉन्ग। She said that she would come to the party the next day, and would किस में कन्वर्ट होगा, will में। I will come to the party tomorrow, the she said। ओके, यहाँ पे will वाला ये हमारे दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, बट इस will में हमने क्या किया है, नेक्स्ट डे का हमने यूज़ किया है, ये हमारा नहीं होगा, टुमारो का ही हमें यूज़ करना है, क्योंकि हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में हमें नेक्स्ट डे गिवन है, तो इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, टुमारो में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर। He exclaimed that he had completed the work successfully. Okay, इसमें हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट का हमने यूज़ किया है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज़ करेंगे, एंड हमने कन्वर्ट किया प्रेजेंट परफेक्ट में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर। आई हैव completed the work successfully, he exclaimed। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर। She said that she had forgotten my birthday. ओके, एंड इसमें हमारा क्या रहेगा, सी हैड फॉरगॉटन। अब इसमें पास्ट परफेक्ट की बात की है, हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, आई हैव फॉरगॉटन योर बर्थडे, शी सेड। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ही आस्क्ड वेदर आई कुड लेंड हिम सम मनी। ओके, कुड किस में चेंज हो जाएगा, कैन में। ओके, सो कैन यू लेंड मी सम मनी, ही आस्क्ड। She exclaimed that she was overjoyed with the gift. ओके, ऑप्शन अब इसमें क्या है, हमने किसका यूज़ किया है, पास्ट का, पास्ट सिंपल पास्ट का यूज़ किया है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एम का। ओके, आई एम ओवरजॉयड विद द गिफ्ट, शी एक्सक्लेम्ड। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर, अदर हमारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। इसमें हमने पास्ट परफेक्ट का हमने यूज़ किया है, पास्ट परफेक्ट। ओके, एंड आई हैव में प्रेजेंट परफेक्ट का हमने यूज़ किया है, और इसमें सिंपल परफेक्ट सिंपल पास्ट का हमने यूज़ किया है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी सी डी रॉन्ग हो जाएंगे, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर। He said that he must finish the task today. Okay, इसमें हमारा क्या होगा, I must finish task today, he said. ओके, हैड टू में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, मस्ट हैव नहीं लगेगा, आई फिनिश द टास्क नहीं होगा, आई मस्ट फिनिश द टास्क टुडे, ही सेड। शी आस्क्ड वेयर आई हैड केप्ट द डॉक्यूमेंट्स। ओके, इसमें व्हाट वी डू, हमने क्या यूज़ किया, पास्ट परफेक्ट। ओके, पास्ट परफेक्ट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा क्या होता है, अगर हमारा WH फैमिली है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा वेयर, एंड उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, हैव यू केप्ट द डॉक्यूमेंट, शी आस्क्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ही सेड दैट ही हैड बीन फीलिंग अनवेल ऑल द डे। इसमें हमने क्या यूज़ किया है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हमने यूज़ किया है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे, तो हम क्या यूज़ करेंगे, आई हैव बीन फीलिंग अनवेल ऑल द डे, ही सेड। ओके, शी रिक्वेस्टेड मी टू टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट प्लीज, शी सेड। ये बिल्कुल करेक्ट है, प्लीज टर्न ऑफ द लाइट, शी रिक्वेस्टेड, ऑल्सो करेक्ट। टर्न ऑफ द लाइट, शी रिक्वेस्टेड, this also correct. All are correct here. Option D is correct here. He exclaimed that it was a marvelous performance.
ओके। एंड व्हाट वी डू हियर, वी यूज पास्ट, पास्ट टेंस। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट में। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, व्हाट अ मार्वेलस परफॉर्मेंस ही एक्सक्लेम्ड। हमें क्या यूज करना है, व्हाट अ मार्वेलस। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। शी सेड दैट शी वुड कम द नेक्स्ट डे। वुड को किस में चेंज करेंगे, विल में। सो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए और सी। ए और सी में से बी और डी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें से कौन सा करेक्ट रहेगा, अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट डे। ये तो हमारे रिपीट नहीं होगा, टुमारो आएगा। नेक्स्ट डे को किस में चेंज करते हैं, टुमारो में। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ही टोल्ड मी टू कंप्लीट द असाइनमेंट इमीडिएटली। ओके, ये हमने क्या यूज किया है इसमें, पास्ट। इसमें हम किस में कन्वर्ट करेंगे इसको, प्रेजेंट में। एंड ही टोल्ड मी के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेड। ओके, एंड कंप्लीट द असाइनमेंट इमीडिएटली, ये हमारा ओके है। एंड यू मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट, ही सेड, ये भी हमारा ओके है। एंड कंप्लीट द असाइनमेंट इमीडिएटली, ही एडवाइज्ड। ऑल आर करेक्ट हियर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। She said that she had never visited the museum before. Okay, and what we do here, हमने यूज किया है पास्ट परफेक्ट। अगर हमने पास्ट परफेक्ट यूज किया है टेंस, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। एंड प्रेजेंट परफेक्ट हमारा क्या है, आई हैव नेवर विजिटेड द म्यूजियम बिफोर, शी सेड। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। He asked me if I could solve the problem. इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट स्पीच में। ये कुड को हम किस में चेंज करेंगे, कैन में। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर, कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम, ही आस्क्ड। ओके, और हमें यहाँ पे एक थिंग का हमें ध्यान रखना है, जब भी हमें इफ़ या वेदर है, अगर हमें गिवन है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो डायरेक्ट स्पीच में वो क्या हो जाती हैं, चेंज। वो हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं उसको। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। शी exclaimed that it was a fantastic achievement. Okay, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, what a fantastic achievement she exclaimed. Okay, option A is correct here. how fantastic achievement she exclaimed, ये हमारा wrong हो जाएगा। and it is fantastic achievement, ये भी हमारा wrong है। and B, option A is correct here. He said that he must attend the meeting today. ओके, अब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मस्ट के प्लेस पे हम मस्ट ही यूज करेंगे। आई मस्ट अटेंड द मीटिंग टुडे, ही सेड। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, अदर आर रॉन्ग। शी आस्क्ड मी वेयर आई हैड केप्ट द कीज। WH फैमिली है, तो हम क्या करेंगे, WH वर्ड को हमेशा एज इट इज़ रखेंगे। वेयर हमने रखा, वेयर। अब हमने यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, पास्ट परफेक्ट। अब हमें क्या यूज़ करना है, प्रेजेंट परफेक्ट। वेयर हैव यू केप्ट द की, शी आस्क्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। He said that he had been studying since morning. Okay, and what will be our answer here, had been studying। अब हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ही सेड। शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर विद प्रोजेक्ट। ओके, एंड here what we use, help me with project please, she said, it's correct। please help me with project, she requested, it's also correct। and help me with project and she requested, it's correct। option D is correct here, all of above। he exclaimed that he had achieved his goal। ओके, एंड ही हैड अचीव्ड, इसमें पास्ट परफेक्ट का इसने यूज़ किया है, हम प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। आई हैव अचीव्ड माई गोल, ही एक्सक्लेम्ड। यहाँ पे हैड का यूज़ हुआ है। हैड अपना किसको शो करता है, पास्ट परफेक्ट को। यहाँ पे हमने सिंपल पास्ट का यूज़ किया है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे हमने प्रेजेंट का यूज़ किया है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर। शी सेड दैट शी वुड विजिट मी टुमारो।
ओके एंड हम इसमें क्या करेंगे, टुमारो के लिए हमारा नेक्स्ट डे नहीं होगा, ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे एंड वुड को हम चेंज करेंगे, सो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर, आई विल विजिट यू टुमारो शी सेड। ओके and last but not least, he told me to be careful with the fragile items. Okay, option B, careful with fragile items, he said. It's correct. Please be careful with the fragile items, he advised. It's correct. And be careful with the fragile items, he advised me. It's also correct. Option D is correct here. All of above. Now we completed narration. Thank you everyone.